मन में विश्वास रखेंगे और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो हर काम होगा। इसीलिए चैनल का नाम है होगा ज़रूर। और आज का विषय, आज का टॉपिक है करी पत्ता, जिसको कई नामों से जाना जाता है। करी पत्ता, मीठा नीम, करी लीव्स, जो नाम भी आप लेना चाहें। और ये पौधा मेरी भी क्यारी की स्टार्टिंग में है। पहले ये छोटा सा पौधा था, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये देखिए बहुत बड़ा हो गया और बीज भी देने लग गया। और अब तो ये पूरा पेड़ जैसा बन गया है और दूसरे पौधों को, जैसे कि ये कीनू के पौधों को सहारा भी दे रहा है। इतना बड़ा पौधा हो गया है मेरा छोटा सा पौधा। और अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मैंने इकट्ठी कर ली है। आज इस पौधे को कहाँ कहाँ, मतलब इस पौधे के पत्तों को यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करके हम फायदा उठा सकते हैं, और इसको जो पौधा है इसका, उसको उगाने के तरीके, सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। यूज करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं कि हम कैसे यूज करें। हमें मालूम होता है कि कई चीजें, जैसे ये कड़ी पत्ता फूल तो नहीं देता, लेकिन इसके पत्ते ही काम के हैं, तो उनको यूज कैसे करें वो सारे ढंग हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला आलसी वाला यानी कि इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊं तो सुबह सुबह आप 7-8 इसके पत्ते ले लीजिए। अगर आपकी क्यारी में है तो वहां से, नहीं तो सैर करते हुए पार्क से कड़ी पत्ता के पत्तों को लेकर धो लीजिए, क्योंकि सेफ रहता है। और उसके जो फ्रेश फ्रेश छोटे छोटे पत्ते हैं, उनके 7-8 पत्तों को लेकर बिना कुछ उसको पकाए रिझाए आप इनको चबा लीजिए। कच्चा ही इन पत्तों को चबाना बहुत फायदेमंद रहता है। और इसी वीडियो में आगे मैं इसके फायदे हर प्रकार से आपको डिटेल में भी बताऊंगी। बस इनको चबा जाइए और इसके बेहतरीन फायदे आप दिन पर दिन देखते चले जाएंगे। तो एक और तरीका है, वो भी इजी ही है। हम परांठी वगैरह स्टफिंग के साथ खाती हैं, तो आप जो भी आलू प्याज की स्टफिंग है उसमें या तो सूखा वाला कड़ी पत्ता या फिर ये देखिए फ्रेश कड़ी पत्ते लिए और इन्हें इस तरीके से चॉप कर लिया चाकू से, और बस इसकी परांठी बना लीजिए। यकीन मानिए टेस्ट भी एनहांस होगा, बहुत अच्छी लगती है ये परांठी और इसका फायदा भी मिल जाएगा। चीजें जो हमें नेचर से फायदेमंद दिखती हैं उनके यूज कर सकते हैं। ये एक मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने दलिया बनाने की पूरी विधि बताई थी और कड़ी पत्ता को चॉप करके डाला था। उसी प्रकार से दलिया के साथ ही नेक्स्ट जैसे उपमा भी मैंने एक वीडियो में बनाना बताया था, और उसमें जैसे ही हमने फ्रेश कड़ी पत्ता को लिया और उसको साबुत ही धोकर हमने तड़के में डाल दिया था उपमा के, तो वो भी एक तरीका हो गया। तो आप जो तरीका आपको सहूलियत लग रही है उस तरीके से अपनाएं। अब चलिए मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताती हूँ सुखाने का। अब ये मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अक्सर जब मुंह में पत्ता आता है तो मेरे बच्चे कई बारी पसंद नहीं करते और कहते हैं कि क्या ये पत्ते से डाल दिए। कई बारी कईयों के घरों में इस तरीके की लाइकिंग रहती है। तो आप कुछ कड़ी पत्ता को इस प्रकार से डंडी से अलग कर लीजिए और अखबार पर फैला दीजिए। इन्हें धूप में नहीं डालिए, अंदर ही कमरे में डाल लीजिए। ये देखिए यहाँ मेरे कड़ी पत्ता खत्म हो गए हैं, बिल्कुल जरा से बचे हैं सूखे हुए, तो मैंने तुरंत ही नए पत्ते जो हैं यहाँ सूखने के लिए डाल दिए। डंडी से अलग कर लेंगे तो जल्दी सूखेंगे, डंडी के साथ जो है नहीं सूखते। तो मैंने दोनों ही तरीकों से सुखाकर देखा और ये देखिए, और 2-3-4 दिन के बाद ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। कड़क हो गए हैं बिल्कुल, और चरक चरक इसकी आवाज जो है हाथों में आ रही है। और इनको कोई मिक्सी में करना जरूरी नहीं है, आपको लग रही है जरूरत आप बेशक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो हाथों से ही मसल कर और इनको किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर रखने वाली हूँ, और बहुत महीनों तक ये बिल्कुल खराब नहीं होते। अब इस फायदेमंद पौधे को अगर उगाना चाहते हैं तो आइए वो जानते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, जामनी जामनी से काले से, ये बीज हैं। और मैंने क्या देखा जून जुलाई में, ये देखिए इस तरीके से पहले पीले वाइट से बीज आ गए, जो धीरे धीरे जुलाई के करीब आते आते जून के एंड में जामनी काले से हो गए, और वो बीज खुद ब खुद क्यारी में बहुत जगह गिरने लग गए। यहाँ दिखाती हूँ मैं, अगर आपको कैमरे में नजर आएगा, ये देखिए बहुत सारे काले काले से बीज आपको जरूर गिरे हुए नजर आएंगे पौधों की साइडों में। और ये देखिए खुद ब खुद पानी मिलने से, और ये देखिए पौधा उग गया इन बीजों से। और कड़ी पत्ते के इतने पौधे आ गए मेरे पास कि चाहे तो मैंने पड़ोसियों को भी ऑफर कर दिया कि आप ले लीजिए अगर किसी को पौधा लगाना। और यहाँ 2 बीज लेकर मैंने किसी और पौधे की साइड में दबा दिए, देखने के लिए कि ये कड़ी पत्ता इतनी इजीली उग जाता है क्या। और कुछ ही दिन बीते, ये मैंने 2 जुलाई को बोए थे बीज, और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर छोटे छोटे से पौधे नजर आने लग गए। धीरे धीरे मैंने आपके लिए वीडियो शूट करी। ये देखिए तुलसी का पौधा है जिसकी साइड में मैंने डाला, और देखिए पौधे बड़े हो गए हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
और धीरे धीरे ये और भी बड़े हो गए और क्यारी में तो खुद ब खुद से 5-10 पौधे उग ही गए थे। तो ये है बिल्कुल आसान तरीका, या तो नर्सरी से छोटा सा पौधा ले आइए या कहीं आपको कड़ी पत्ते का पौधा लगा नजर आ रहा है बड़ा, उस पर ये निबोड़ी जो है जामनी सी नजर आ रही है, उसके 2 दाने आप ले आइए बीज के, वो आप बो दीजिए। तो बहुत ईजी है, क्यों हम इसके फायदों से वंचित रहें। फिर नेक्स्ट जो है एक फ़ायदा इसका हमारे हेयर्स के लिए रहता है। खाने के साथ साथ अगर इसको एलोवेरा वगैरह के साथ मिलाकर तेल में रिझा लिया जाए और उनको तेल में रिझाकर कड़ी पत्ता के साथ मेथी दाना वगैरह बाकी चीज़ें भी रिझा ली और उस तेल को कूल माया ल्यूकवार्म होने पर सिर पर मसाज करी हेयर्स में और फिर वॉश कर दिया। बहुत सारे तेल डाल दिए थे मैंने, ये भी एक मेरी पहली वीडियो है। इन सब वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं डिटेल्स में। जो कड़ी पत्ता है वो बालों के हेयर फॉलिक्स को सुधारता है, इसकी वजह से लंबे और घने बाल हो जाते हैं, टाइमिंग से पहले सफेद नहीं होते और बालों का गिरना भी रुकता है इससे। तो आइए अब कड़ी पत्ता के बेनिफिट्स को, उसके क्या क्या फायदे हैं उनको डिटेल में जाने कि हमें इन सब फायदों को, इन सब तरीकों अपनाना क्यों है। तो कड़ी पत्ता के सबसे पहले फायदे में मैं सबका चहेता टॉपिक रहता है वेट लॉस। किसी का भी अनचाहा अगर वेट है वो बैलेंस करने में कड़ी पत्ता बहुत हेल्प करता है। जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी बॉडी की मूवमेंट हम जैसे चाहें वैसे कर सकें, उसको भी इंक्रीज करते हैं कड़ी पत्ता। अब ये जो सबसे बेहतरीन यूज़ हम जानते हैं, बहुत सारी हमारी साउथ इंडियन डिशेस जिनका हम सोच भी नहीं सकते उनकी वो खुशबू बिना कड़ी पत्ता के, तो उन सब का एरोमा, उन डिशेस का जो बेहतरीन खुशबू आती है उसको इंक्रीज करता है कड़ी पत्ता। हम घर पे भी ढोकला बनाते हैं, उसके तड़का में कड़ी पत्ता डालते हैं, डोसा, सांभर, इन सब में भी कड़ी पत्ता डलता है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट रहता है, इसमें रहता है कड़ी पत्ता में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब विटामिन के तो फायदे ही रहते हैं ना, और फिर इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में रहता है। और अब कड़ी पत्ता जो है एंटी डायबिटिक है। आपने बहुत बारी सुना भी होगा, इसको मीठा नीम कहा जाता है। इसको इसीलिए मीठा नीम कहा जाता है कि नीम जो एक्चुअली में रहता है वो कड़वा रहता है और कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं वो नीम जैसे ही होते हैं लेकिन कड़वे नहीं होते, तो इसलिए इसको मीठा नीम कहा जाता है। और ये ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में इतना हेल्पफुल रहता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को कड़ी पत्ते का सेवन करने के लिए सलाह दी जाती है और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है। ये उन सेल्स को बचाते हैं जो पैंक्रियाज में इंसुलिन पैदा करते हैं। इसमें कॉपर, आयरन, जिंक जैसे तत्व होते हैं, इसलिए इसे अगर डायबिटीज के मरीज रोजाना सुबह खाएं तो उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। तो देखा इसका कितना फायदेमंद है। और फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सुबह जो कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं रॉ यानी कच्चे चबाने चाहिए, उससे हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं। तो कड़ी पत्ता जो है हमारी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी इसके फायदे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं आपको आगे भी इसके बेनिफिट बता रही हूँ। हमें नेचर से जब मुफ्त में और आसानी से कोई चीज़ मिल रही हो तो हमें ज़रूर उसको उपयोग करना चाहिए। अगर इंडाइजेशन हो जाए, कोई डायरिया वगैरह हो जाए, लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह लग जाए, उसमें भी कड़ी पत्ते का सेवन बहुत लाभदायक रहता है। फिर हमने जाना कि ये विटामिन ए बहुत रहता है इसमें, और विटामिन ए किसके लिए अच्छा है? आइस के लिए। अगर इसी को मोतियाबिंद वगैरह की शिकायत शुरू हो रही है तब भी कड़ी पत्ता अगर लिया जाए, और अगर आप कहेंगे कैसे लेना है, तो मैंने यही तो वीडियो की स्टार्टिंग में बहुत सारे तरीके बताए जिससे आप कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली तो कड़ी पत्ते का पौधा हमें घर में, जैसे मैंने बहुत से तरीके बताए, उससे लगा लेना चाहिए। जब भी एक लिस्ट आती है कि घर में हमें कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, उनमें भी कड़ी पत्ते का नाम आता है। कड़ी पत्ता वैसे भी बहुत अच्छा पौधा रहता है घर की क्यारी में लगाने के लिए। हमें कड़ी पत्ते का पौधा लगाना चाहिए। पत्ते के पौधे को लगाना बहुत ईजी है। वरना अगर बिल्कुल भी आप घर में नहीं लगाना चाहते हैं, वैसे इसके पत्ते हर मौसम में अवेलेबल रहते हैं। अगर हम लगा लें, इसको गमले में भी लगा सकते हैं, क्यारी में भी, और इसके पत्ते ईजिली हमें हर मौसम में मिल जाते हैं। ये एक ऐसा फायदेमंद पौधा है जिसके पत्ते ना सिर्फ हमारी डिशेस, स्पेशली कि साउथ इंडियन डिशेस की एरोमा, उनकी खुशबू बढ़ाते हैं, उनका स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि फ़ायदा भी करते हैं। और अगर हम ये कहें कि हम घरों में सारा दिन सांभर नहीं बनाते हैं या ढोकले हम लोगों के घरों में, हर एक के घर में नहीं बनते हैं, तो आप इसका पाउडर बनाकर या इसको चॉप करके सिंपल हमारे घरों के दाल तड़का में भी अगर इस्तेमाल करेंगे तब भी ये बहुत फ़ायदेमंद है।
और जैसा मैंने आपको बताया, इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, ना पसंद हो तो इसका पाउडर नुमा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए फिर इसी स्पेशल नोट के साथ और इसके फ़ायदों को बताते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप अपना फीडबैक और अपने विचार, और अगर आप किसी प्रकार से कड़ी पत्ता को यूज़ करते हैं वो टिप आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी, और वैसे ही मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।